बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर पंजाब के चोरियों में तकसीम हो गई। आपने खबरें सुनी हुई होंगी, बयानात भी सुन लिए होंगे कि चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान जो एक इत्तेहाद था, जो चौधरी ज़हूर लाई मरहूम के बाद बरकरार रहा, हर मौके पर बरकरार रहा, इकट्ठे हुकूमतों में रहे, इकट्ठे अपोजिशन में रहे, तो जिनके दरमियान ये समझा जाता था, आम लोग समझते दोनों सगे भाई, हालांकि दोनों फर्स्ट कदम, तो इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ था। और बिल आखिर आप देखिए कि अब ये इत्तेहाद जो है वो बाकी नहीं रहा। अब ये कोई गैर फितरी बात नहीं है। अब आप देखिए जब चौधरी ज़हूर लाई जो है, उनकी सियासत जो थी बड़ी असूल की सियासत थी। उन्होंने नवाब कालाबाग के साथ भी इख्तलाफ किया और उनके साथ भी टक्कर ली, और उसके नतीजे में उन्होंने काफी सख्तियां बर्दाश्त की। उनके ऊपर केस भी रजिस्टर हुए, भैंस चोरी का मुकदमा भी उनके ऊपर हुआ। फिर उसके बाद जुल्फकार भुट्टो साहब जो हैं, उनके जमाने में भी उनके साथ भी इख्तलाफ में थे, और पीएनए की तहरीक चली, उसके अंदर भी वो सरफहरिस्त थे। और इस तरीके से चौधरी ज़हूर लाई जो है, उन्होंने अपनी एक बड़ी नीट एंड क्लीन सियासत, जिसको हम सही मानों में कहेंगे असूलों की सियासत, वो उन्होंने की। और उसके बाद अल्टीमेटली वो शहीद हो गए, शहीद कर दिए गए। और इस तरीके से फिर एक नया बाब जो है वो इस चौधरी फैमिली के अंदर शुरू हुआ। अब गुजरात के इस फैमिली के अंदर इनकी बड़ी ट्रेडिशन जो है, जो चौधरी ज़हूर लाई साहब ने कायम की, एक तो मेहमान नवाजी। आम मशहूर है कि वहां पे कोई भी उनके डेरे पे चला जाता था तो बगैर खाने के वो जा नहीं सकता कहीं, यानी उनके लिए खाने का बंदोबस्त भी होता था, वहां पे सोने का रहने का बंदोबस्त भी होता था, वहां पे यहाँ तक कि धोबी का बंदोबस्त भी होता था ताकि कपड़े शपड़े अगर वो धुलवाना चाहे तो वो धुलवा दे। तो इस तरीके से वहां पे वो आप कह लें कि सबके लिए था, वो दरवाजा सबके लिए खुला था, वो डेरा सबके लिए खुला था। किसी को जानते हैं नहीं जानते, इससे कोई गर्ज नहीं है। तो ये डेरा चलता रहा और अभी तक भी बात चल रहा है। तो ये एक नया था, जैसे चौधरी के अंदर होता है, आपको पता टिपिकल जो जाट फैमिली है, और बेसिकली चूंकि वराई फैमिली है, मेरी बरादरी है, तो ये इनका एक आप कह लें कि बड़े ही उस लिहाज से गुजरात शहर के अंदर इनकी जो फॉलोइंग है काफी रही है। उसकी वजह यही थी कि ये वहां के जो लोग हैं, वहां के जो अवाम हैं, सही मानों में उनके चौधरी बन के उनका किरदार अदा करते थे, और उनके मुश्किलात में, परेशानियों में, मसले मसाइल में ये शामिल होते थे। अब आप देखिए कि चौधरी शुजात जो है वजीर दाखिला भी रहे, फिर उसके बाद आपको पता कि थोड़ा हिस्से के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर। और इसी तरह चौधरी परवेज लाई है वो नायब वजीर आज़म भी रहे, यानी मौजूदा आइन के अंदर चूंकि गुंजाइश तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक एग्जेक्टिव आप कह लें कि स्टेप लेके तो एक नायब वजीर आज़म की पोस्ट भी क्रिएट कर दी, और उसके ऊपर चौधरी परवेज लाई है वो रहे। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर चौधरी परवेज लाई जो है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो रहे। उन्होंने पूरा टेन्योर कंप्लीट किया अपना 5 साल का, और उस दौरान उन्होंने कुछ काम बड़े अच्छे जो कि बड़े अभी भी याद किए जाते हैं, उनको याद किया जाता है। जैसे ट्रैफिक वार्डन जो है, इनका जो है आप कह लें कि एक नया एक सिलसिला, जो ट्रैफिक को कोशिश की कि ट्रैफिक की जो पुलिस है इसके अंदर से करप्शन को एलिमिनेट किया जाए, और एक नई पढ़े लिखे लोग जो है उनको वहां पे लिया जाए, और सीनियर रैंक पे लिया जाए, जो कि सब इंस्पेक्टर, पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बराबर वो होता है वार्डन जो है। और गालबन गेट 14 का होता है, 14 का। मतलब पहले ट्रैफिक में आपको पता आम रवाज यही था कि पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो 5वें स्केल में और 7वें स्केल में होते हैं, उनको वो ड्यूटियां करते थे। लेकिन अब उनकी जगह पे ये यंग जो आप कह लें कि पुलिस अफसर, जो कि वार्डन जो उनको कहते हैं, उन्होंने फराइज अंजाम देने शुरू किए, और काफी अच्छा वो सिलसिला चलता रहा। उसके ऊपर शिकायत हर अभी कुछ आना शुरू हो गई है, लेकिन बहरहाल अभी भी मैं समझता हूँ कि जो रवायती जो टिपिकल ट्रैफिक पुलिस थी उससे बेहतर उनकी परफॉर्मेंस है। इसी तरह जो हाईवेज है उसके ऊपर डकैतियों को रोकने के लिए, जराइम को रोकने के लिए हाईवे पुलिस जो है वो दायरा कायम किया। फिर ये जो आपके सामने एमरजेंसी को निपटने के लिए एमरजेंसी जो है फोर्स बनाई, और ये जो एमरजेंसी फोर्स है इस वक्त आपने देखा कि पूरी तरह मैच्योर हो चुकी है, और पूरे पंजाब के अंदर ये मौजूद है। और जब भी कभी कहीं मतलब कोई आग लग जाए, कहीं कोई हादसा पेश आ जाए, तो वो फौरन मदद के लिए पहुंचते हैं। तो ये इनके बहुत हो। इसके अलावा और भी स्टेप्स थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, और हर लिहाज से बड़ा अच्छा दौर
गिना जाता है चौधरी परवेज लाई का, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। अब उसके बाद आपने देखा कि आपके सामने ही है कि इनकी चूंकि अख्तलाफात जो थे पहले शुरू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग इकट्ठी ही थी, और उसके बाद इनका जो शरीफ फैमिली के साथ इख्तलाफात दरमियान में होते रहे। इवन जब ये हुकूमत में थे उससे चौधरी शुजात जो थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो उस वक्त इख्तलाफात पैदा हुए और बहुत सारी चीजें हुई, जिसके अंदर मियाँ शरीफ साहब मरहूम जो हैं उन्होंने इनके दरमियान जो है वो पैचा भी करवाया। लेकिन बाद में फिर खैर एनीवे जब सिलसिला ऐसा बना कि वो अब एक कंप्रोमाइज इनका जो था वो सिलसिला रहा आपस में, और अंदर से इख्तलाफात ही थे लेकिन हुकूमत का हिस्सा वो रहे। अब मियाँ साहब के जाने के बाद, उनकी हुकूमत के जाने के बाद, फिर उसके बाद जाहिर बात है कि मुशर्रफ के साथ आ गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी उसकी हुकूमत का ये हिस्सा बने रहे वहां पे। तो ये एक सिलसिला वहां पे इनका रहा। अच्छा, हमेशा ये इकट्ठे रहे। आप आमतौर पर देखते होंगे कि जब भी कभी किसी आप सियासी लीडर के घर पे जाना है या किसी आप कह लें कि इवेंट पे जाना, सियासी इवेंट पे जाना है या कोई मीटिंग है, तो आप इन दोनों को, कजन्स को इकट्ठे ही देखते होंगे, क्योंकि वो अकेले कभी नहीं जाते थे आमतौर पर। तो इस तरह का इनका इत्तेहाद था। अब चूंकि नेचुरली आपने देखा जब जू एक ग्रुप छोटा होता है तो उसके अंदर ज्यादा इत्तेहाद होता है, ज्यादा आपस में अपनाइयत होती है, ज्यादा इसार होता है, ज्यादा खलूस होता है। लेकिन जब ग्रुप बड़ा होना शुरू हो जाता है तो वो उसके अंदर फिर मुख्तलिफ ख्याल लोग आ जाते हैं ना उसके अंदर, तो वो इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली जब औलादें आ जाएं, अब यहां तो यही हुआ ना, तो औलादें आ गई, अब औलादों का इंटरेस्ट उसके अंदर आ गया। अब परवेज लाई साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर, वो स्पीकर पंजाब असेंबली बन गए, ठीक है ना, और ये 2018 के इलेक्शन के बाद। और उसके बाद जो आप कह लें कि उनका जो बेटे हैं चौधरी मोहम्मद सलाई, वो वफाकी काबीना में चले गए, वफाकी वजीर बन गए। और इस तरीके से ये एक ही फैमिली के जो दो लोग थे ये आप कह लें इक़्तिदार में आ गए। अब इसके अंदर जो औलादें होती है वो आपस में थोड़ा हसद भी करती हैं, थोड़ा इख्तलाफ भी करती हैं। अब और वो जब औलादें जो है उनके इंटरेस्ट को देखने के लिए जो बड़े हैं वो भी जाहिर बात है फिर औलाद का एक मोहब्बत जो है या औलाद की जो सपोर्ट है वो करने के लिए वो आ जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये हुआ है कि जब ये डिसाइड हुआ, अब चौधरी परवेज लाई और चौधरी मोहम्मद सलाई ने जब इन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब के साथ, और चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए पीटीआई ने उनको नॉमिनेट कर दिया। अब इस वक्त जो है वो उसी वक्त आपने देखा होगा कि जो ही वो मिलके आए हैं इमरान खान साहब से चौधरी परवेज लाई, उसके थोड़ी देर बाद चौधरी शुजात सर एक्टिवेट हुए, वो फिर जरदारी साहब को मिले हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को मिले हैं, और इस तरीके से वो सबको इनको मिले हैं। तो वो औलाद की मोहब्बत जो है वो दरमियान मैं समझता हूँ आ गई कि अगर उनकी औलाद ऊपर मिनिस्टर बनी रही है या दोबारा चीफ मिनिस्ट्री उनके पास जा रही है परवेज लाई साहब के पास, तो मेरी औलाद पीछे क्यों रह जाए, या उनकी औलाद ने उनको कंपेल किया जो शुजात साहब को कि भाई आप जो है हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उन्होंने ये हुआ कि स्प्लिट हो गया। अब जो शुजात साहब के बेटे जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए, जो मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी हुकूमत इस पर काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर, वो उसकी कैबिनेट में आ गए। इसी तरह उनके चीमा साहब जो है जो उस ग्रुप में थे वो भी मिनिस्टर बन गए। अब ये बड़ा वाजे हो गया। अब इसके ऊपर कई लोग सोचते थे कि ये टोपी ड्रामा है ना, ये आपस में ये इख्तलाफ ऐसे कर रहे हैं, अंदर से एक ही है कि चलो एक ग्रुप को ज्वाइन कर ले, दूसरा दूसरे ग्रुप में रहे, और ऐसी सूरत में कल कलाम अगर दूसरा ग्रुप आ गया तब भी अपनी हुकूमत, ये ग्रुप चलता रहा जो इत्तेहादी हुकूमत है तब भी हमारी हुकूमत। तो ये एक समझा जा रहा था कि ये सारा एक अरेंजमेंट है, आपस में फैमिली बैठ के ये कोई डिसाइड किया। लेकिन हकीकत ये थी कि जो मेरी असेसमेंट भी यही थी कि नहीं, इस दफा इख्तलाफ हो गया, तो वो अब इख्तलाफ सामने आ गया। चौधरी वजाहत हुसैन जो शुजात हुसैन के भाई हैं, उन्होंने ओपनली आपने देखा बयान भी दे दिया है, उसके ऊपर उन्होंने ये भी कह दिया कि हम नई पार्टी बनाएंगे। और इसी तरह उनका जो बेटे हैं वो भी इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। उसके काउंटर में जो शुजात हुसैन का भी बयान आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अब जो फैमिली है जिसको मुस्लिम लीग काफ कहते थे ये स्प्लिट हो गई। अब गुजरात के अंदर ये वही टिपिकल जो जैसे औलादें बड़ी होती हैं तो आपने देखा होगा प्रॉपर्टीज की तकसीम होती है, जमीनों की तकसीम होती है, और उसके ऊपर इख्तलाफात होते हैं। कोई कहता है ये मेरी है, वो कहता है मेरी है। तो ये सियासत भी पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि प्रॉपर्टी बन चुकी है,
जायदाद ही बन चुकी है। और आपने देखा कि नस्ल दर नस्ल लोग जो है उसके अंदर आ रहे होते हैं। बाप सियासत में था तो बेटा भी आ गया, तो ये रूसी सियासत, तो ये भी एक तरह से एसेट्स के तौर पर ली जाती है हमारे यहाँ। और फिर चौधराहट जो है, आपको पता देहाती इलाके से अगर आपका ताल्लुक है तो अपने इलाके का चौधरी होना जो है वो एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, बड़ा बासर होता है, जिसकी वहां के लोगों के, वहां के जो अवाम है उनके अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। उसके साथ साथ वहां की जो इंतजामिया है, सिविल जो आप कह लें ब्यूरोक्रेसी है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर उसका बड़ा असर रसूख होता है। और बहुत सारा उनका असर रसूख इस्तेमाल करके वो वहां के मामला को देखते हैं, थाना कचहरी जो भी कुछ हो। अब इख्तलाफ है ये अब हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि ये इख्तलाफ जो है ये खत्म हो। अगरचे मैं समझता हूं कि एक स्टेज आएगी कि चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात जो है आपस में बैठ के कोशिश करेंगे इसको सॉर्ट आउट करें, लेकिन अब इनके अंदर औलादें आ गई हैं, ये मेरी और तेरी और तकसीम की बात आ गई। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अब इनके रास्ते जो हैं हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं, और इनके अलग होने से इनकी जो ताकत थी PMLQ की, वो जो है उसके ऊपर यकीनन इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूनिटी स्ट्रेंथ कहा जाता है ना कि इत्तेहाद जो है उसके अंदर बरकत है। तो वो अब इत्तेहाद खत्म हो गया, अब ये अलग अलग जो है ग्रुप हो गए हैं। अब ये अगर पार्टियां अलग कर भी लेते हैं, ठीक है ना, PMLQ चौधरी परवेज लाई ग्रुप हो जाए या PMLQ जो है चौधरी शुजात ग्रुप हो जाए या कोई और नाम रख लिया जाए, तो यकीनन उतनी इफेक्टिव, अगर पहले भी इतनी बड़ी पार्टी ये नहीं थी, लेकिन मजीद जो है इसका जो इफेक्ट है या इन्फ्लुएंस वो कम हो जाएगा। तो आने वाला हालात मजीद बता देंगे, लेकिन अप्रैल में ये लगता है कि अब ये राहें जुदा हो गई हैं, और अगर ये आपस में इनका पैचअप हो भी जाए तो ये अंदर जो इनके अंदर जो आप कह लें कि औलादों के अंदर जो सिलसिला चल रहा था एक दूसरे के खिलाफ या अपने वो कहते हैं इंटरेस्ट को सफीद समझने का, वो चलता ही रहेगा। अगर वक्ती तौर पर ऊपर सलाह हो भी जाती है, इकट्ठे हो भी जाते हैं, तो तब भी वो जो अंदर रंजिशें हैं, जो एक बार रंजिशें पैदा हो जाती है, स्पेशली जो बयानात दिए जाते हैं वो नहीं भूलते इंसानों को। मुझे अपनी दुआ में याद रखी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।